हमारे शास्त्रों में हमेशा यही प्रार्थना की गई है कि इंसान 100 साल तक जिए, लेकिन ये 100 साल सिर्फ गिनती भर ना हो, बल्कि सेहत, ऊर्जा और खुशियों से भरे हुए हों। सच पूछिए तो यही असली प्रार्थना है। लेकिन आज की हकीकत देखिए, लोग छोटी सी उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, बीमारियां घर कर लेती हैं, शरीर की ताकत और चमक जल्दी ढलने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही समझना जरूरी है। आपको यहाँ कोई दवा नहीं बताई जाएगी, कोई खास आहार नहीं लेना है, बस अपनी जीवन शैली में बदलाव मन करना है। कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी नियमों को अपनाना है। ये नियम हम सबने अपनाए और हम पर इनका असर साफ दिखा। यकीन मानिए, अगर आप भी इन्हें समझकर अमल करेंगे तो सिर्फ 1 महीने में आपको खुद फर्क महसूस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम, अरवस्सर। पहला नियम, मानसिक शांति और अच्छे विचार। देखिए, सिर्फ शरीर को दुरुस्त रखना ही काफी नहीं है। असली स्वास्थ्य मन से शुरू होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां स्वस्थ हैं, वही असली मायनों में स्वस्थ है। अगर मन में चिंता, तनाव या गलत विचार बसे हों तो शरीर भी बीमार होना शुरू हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र से लेकर श्वसन प्रणाली तक हर कोशिका पर मन का असर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप तनाव और चिंता से दूर रहें। लेकिन ये सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, हमें समझना होगा कि परेशानियां आती क्यों हैं। परेशानियां आती हैं गलत आचरण से, बुरी आदतों और व्यसनों से। अगर हम सदाचार अपनाएं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और अपने मन को सात्विकता की तरफ मोड़ें, तो जीवन में शांति खुद ब खुद आने लगती है। प्रभु का नाम लें, भक्ति में मन लगाएं, इससे मनोबल मजबूत होता है और आत्मा को गहरी शांति मिलती है। अरारा। दूसरा नियम, भोजन के बाद पानी न पीना। एक घटना याद आती है। एक सज्जन हमें अपने पाचन की समस्या बता रहे थे। हमने उन्हें कुछ आहार और जीवन शैली के नियम बताए, लेकिन जब हम उनके साथ भजन कर रहे थे तो भजन खत्म होते ही उन्होंने ठंडा पानी का पूरा गिलास पी लिया। हमने उनसे कहा, आपने पानी नहीं पिया, आपने जहर पिया है। क्योंकि आयुर्वेद में साफ कहा गया है कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीना शरीर के लिए हानिकारक है, और अगर पानी ठंडा हो तो और भी नुकसान करता है। जैसे जलती हुई आग पर अचानक पानी डाल दें तो आग बुझ जाती है, उसी तरह भोजन के बाद ठंडा पानी पीने से हमारी जठराग्नि कमजोर पड़ जाती है और पाचन बिगड़ जाता है। तो याद रखिए, भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी पिए। टराडर। तीसरा नियम, कम खाएं, हल्का खाएं। शास्त्रों में कहा गया है, अल्पाहारी दीर्घायुषी, यानी जो कम खाता है वही लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाता है। अगर हम अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं तो चाहे खाना कितना भी सात्विक क्यों ना हो, शरीर पर उसका असर तामसिक ही होगा। खाना पचने में देर लगेगी, विष पैदा होगा और धीरे धीरे बीमारी की जड़ें जमने लगेंगी। इसलिए नियम यह है, भूख से थोड़ा कम खाएं। इससे शरीर हल्का रहेगा, आलस नहीं होगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। तरारा। चौथा नियम, सोने और उठने का समय निश्चित करें। आजकल लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, कभी 10 बजे सोना, कभी 12 बजे, और उठने का भी कोई तय समय नहीं। हमें शरीर की बॉडी क्लॉक को एक नियमित रूटीन देना बहुत जरूरी है। रात को 9 से 10 बजे के बीच सोना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठना सबसे उत्तम है। अगर शुरुआत में इतना जल्दी उठना मुश्किल लगे तो कम से कम 6 बजे तक तो जरूर उठें। समय पर सोने और उठने से पाचन सुधरता है, कब्जा नहीं होती, त्वचा पर निखार आता है और बुढ़ापा देर से आता है। नगवारायण। 5वां नियम, चाय, कॉफी और धूम्रपान से दूरी। बहुत से लोग सुबह उठते ही बिना पानी पिए चाय या कॉफी पी लेते हैं। यह आदत बहुत खराब है। चाय और कॉफी एसिडिक होती हैं, पित्त बढ़ाती हैं और पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है। धूम्रपान का असर तो और भी बुरा है। ये सिर्फ फेफड़ों को नहीं बल्कि पूरे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करता है। अगर आदत है तो धीरे धीरे इसे छोड़ें। चाहें तो आयुर्वेदिक हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं जो सेहत के लिए अच्छा होता है। डा दीरान। 6ठा नियम, ब्रह्मचर्य का पालन। ये सुनने में कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में ये जीवन को दिव्यता से भर देता है।
जब इंसान अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता तो उसका प्रभाव उसकी बुद्धि, मन और शरीर तीनों पर दिखता है। ब्रह्मचर्य से मन शांत रहता है, चेहरे पर तेज आता है और उम्र ढलने के बाद भी सेहत और प्रसन्नता बनी रहती है। तो बहनों और भाइयों, ये कुछ नियम हैं, सरल लेकिन बेहद असरदार। अगर इन्हें जीवन में उतार लें तो बुढ़ापा भी खूबसूरत लगेगा और सेहत भी मजबूत बनी रहेगी। मेरी यही प्रार्थना है, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और लंबा जीवन जी।